गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट के एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के 8 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग 1 to 7 देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट, पहला कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स is equal to adjoint of A inverse। सेकंड है A इनवर्स का होल इनवर्स is equal to A। सॉल्यूशन देखिए, क्या प्रूफ, इसका प्रूफ पहले क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स निकालने के लिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 माइनस 1 के पावर 2 इंटू, यहां से 5 3 जा 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर 3, क्या हो जाएगा इसके लिए 5 2 जा 10 माइनस 1, 10 से 1 निकाल, 10 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 11, और माइनस माइनस यहां से प्लस में 11। A13 निकालेंगे माइनस 1 के पावर 4। ये सब कोफैक्टर निकालना बता चुके हैं। जो लोग इसके पिछला लेक्चर नहीं देखे वो देख लें, इजी वे में आ जाएगा समझ में, क्योंकि कोफैक्टर माइनर ये सब पढ़ा चुके हैं। माइनस ये 1 3 4 हो जाएगा। अब इसके लिए निकाल रहे हैं, इसको ढक लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3, 3 2 5 हो जाएगा माइनस में। A21 अगर कहा जाए माइनस 1 के पावर 3, इसके लिए पूरा ढक लीजिए, 5 2 जा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 1 11, और यहां से प्लस में 11। A22 माइनस 1 के पावर 4, इसके लिए 5 1 जा 5 माइनस 1 का 1 में 1, 5 से 1 निकालेंगे 4। A23 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर 5, इसके लिए ये ढक लीजिए, 1 माइनस माइनस प्लस में 2, 1 2 मिलकर 3, माइनस में 3 हो जाएगा। A31 माइनस 1 के पावर 4, अब इसके लिए फर्स्ट इसको ढक लीजिए, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। A32 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर 3 2 मिलकर 5, इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लिया जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस में 2 इज इक्वल टू माइनस 3। A33 इज इक्वल टू माइनस 1 के पावर 6। अब क्या बचेगा, इसके लिए ढक लीजिए, 3 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 2 2 जा 4, 4 से 3 निकालेंगे माइनस 1। अब यहां से जो बन रहा है उसको C अगर नाम दे दीजिए, C का वैल्यू क्या बनेगा, जैसे निकाले हैं 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1, ये क्या बना C बना। अब इसी का डैश निकाल लीजिए, इसी को कहते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं क्या, C डैश को। तो क्या हो जाएगा 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। इसका सॉल्यूशन फर्स्ट का ही बता रहे हैं, इसमें फर्स्ट जो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यही एडजॉइंट हुआ। अब जब एडजॉइंट हो गया, इसका इनवर्स हमको चाहिए, ठीक है, लंबा प्रक्रिया। अब इसका इनवर्स निकालना है,
अब इनवर्स निकालने के लिए अगर इसको किसी और नाम से, मान लीजिए डी नाम से अगर जाना जा रहा है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या हो जाएगा, 14 इंटू आएगा 14 इंटू यहां से -4 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस में 3 और 3 मिलकर के 6, 3 3 9, फिर माइनस में 11 इंटू -11 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस में 5 3 या 15, फिर -5। अब क्या बनेगा, 11 3 या 33, माइनस माइनस प्लस में 5 4 या 20, क्या बनेगा 14 इंटू माइनस में 9 4 13, -11 इंटू 5 1 6 और 1 1 2, -5, यहाँ क्या बनेगा 3 और 3 से 2 निकाले 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 3 जा 42, 4 14 1 जा 14 और 4 18, माइनस माइनस प्लस में 11 6 जा 66, 11 2 जा 22 और 6 28, माइनस माइनस प्लस में 13 5 जा 65। अभी हो जाएगा माइनस में 182 और प्लस में इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 5 11 6 5 11 और 6 8 14 1 15, फिर क्या बनेगा 8 6 14 1 15 2 1 3, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 11 से 2 निकाले 9, 5 4 बनेगा 14, 14 से 8 6, 2 से 1 निकाले 1। क्या किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, केवल कैलकुलेशन किए हैं, आप लोग जान रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना। डिटरमिनेंट आप डी निकालें, इसको डी मानकर। अब सिंस डिटरमिनेंट डी नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है, इनवर्टेबल है, व्युत्क्रम नहीं है। तो अब इसका कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर इसका निकाल लीजिए, क्या बनेगा कोफैक्टर ऑफ, क्या कोफैक्टर इसका निकाल लीजिए, क्या बनेगा इस डी का, तो D11 -1 के पावर क्या हो जाएगा 2। अब क्या बनेगा, देखिए पहले के लिए निकाल रहे थे, इसका यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, -4 और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 3 3 जाना है, फिर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा, 3 3 जाना 9, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां से 9 4 13 माइनस में D12 का वैल्यू क्या बनेगा -1 के पावर 3 इंटू, अब इसके लिए ये रख लीजिए -11 और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 5 3 या 15, कितना हो जाएगा 5 1 6 1 1 2, माइनस माइनस प्लस में, फिर D13 -1 के पावर 4 ब्रैकेट में बनेगा क्या। अब इसको ढक लीजिए, यहां से 11 3 जा 33, -5 4 जा -1 प्लस में 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा 13 माइनस में, देखिए 3 से 0 3 और 3 से 2 निकाले 1, D21 का वैल्यू -1 के पावर 3 इंटू, अब इसके लिए ये ढक लीजिए, तो माइनस में 11 और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो बनेगा क्या माइनस यहां से प्लस में 5 1 6 और 1 1 2 26 हो जाएगा। D22 का वैल्यू -1 के पावर 2 2 मिलकर 4 हो जाएगा। अब इसको ढक लीजिए, तो माइनस में 14
और माइनस माइनस प्लस फिर माइनस में हो जाएगा 2 5 5 या 25 माइनस 5 4 9 2 1 3 D2 3 का वैल्यू -1 के पावर 3 2 मिलकर 5 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके लिए इसको ढक लीजिए तो 14 3 जा माइनस में 42 माइनस माइनस प्लस 11 5 जा 55 सेपरेट कर लीजिए। 5 से 2 निकाले 3, 5 से 2 निकाले 3 और 5 से 4 निकाले 1। अब यहां से देखिए प्लस यहां से माइनस तो माइनस हो जाएगा। D3 1 का वैल्यू -1 के पावर 4 इंटू, अब इसके लिए इसको ढक लीजिए 11 3 जा 33 माइनस माइनस प्लस में 5 4 जा 20 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। 3 से 0 निकालेंगे 3 और 3 से 2 निकालेंगे 1, ठीक है, माइनस हो जाएगा। D3 2 का वैल्यू क्या बनेगा, -1 के पावर 3 2 5 हो गया है। अब इसको ढक लीजिए 14 3 जा 42 और फिर इसका मल्टीप्लाई 11 5 जा 55 माइनस माइनस प्लस में 55 क्या बनेगा, माइनस यहां से माइनस प्लस यहां से -5 से 2 निकाले 3 और 5 से 4 निकाले 1 और क्या बनेगा यहां से D3 3 का वैल्यू निकाल लीजिए -1 के पावर 4 6। अब क्या बना, अब इसको ढक लीजिए 14 4 जाए 56 माइनस में 11 11 जा 121 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 से 6 निकाले 5 1 11 11 से 5 निकाले 6। अब इससे जो बन रहा हमको क्या क्या चाहिए, इसका डायरेक्ट इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं। किसी चीज का इनवर्स, जैसे ए इनवर्स अगर बताना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है इस तरीके से। तो इसका एलएचएस कह रहा है, एलएचएस का वैल्यू कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो है, ए डी तो माने हैं। अब डी का इनवर्स हम निकाल रहे हैं, डी के इनवर्स को ही कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ये पूछ रहा है। इसका मतलब क्या, जो एडजॉइंट ऑफ डी आएगा, एडजॉइंट ऑफ डी आएगा डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। अब इस तरीके से सी लिख करके इसका ट्रांसपोज नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ट्रांसपोज डायरेक्ट ले रहे हैं। 1/5 क्या हो जाएगा, 69 डिटर्मिनेंट ऑफ डी का वैल्यू है 169। फिर क्या बनेगा, डायरेक्ट हम ट्रांसपोज भी ले रहे हैं। तो माइनस में 13 है, -13 फिर 26 -13 26 माइनस में 13 है, माइनस में 13 -13 और ये 65। थोड़े छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा ये प्रक्रिया, इसलिए छोटा लिख दे रहे हैं। इसका एलएचएस का वैल्यू आ गया, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, या डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर डिवाइड कर लेंगे क्या, सब में कॉमन दिख रहा है, देखिए 13 यहाँ भी कॉमन, 13 यहाँ भी कॉमन, 13 यहाँ भी कॉमन है। सब में कॉमन लेकर और इसको कैंसिल कर लेंगे, यानी 13/169 बचेगा क्या, मैट्रिक्स है इसलिए सब में कॉमन रहेगा तथा होगा, ये हो जाएगा -1 2 -1 2 13 3 जाए -3 -1, यहाँ पे क्या बनेगा -1 5। यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमको निकालना क्या था,
एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स का वैल्यू आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स का वैल्यू आ गया इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब ए इनवर्स देखिए क्या बनेगा, पहले ए इनवर्स निकाल लीजिए, यहीं पर हमें ए इनवर्स बता दें, समझाना फिर से पड़ेगा, लंबा प्रक्रिया है। ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स के लिए बताए हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लीजिए, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यही है ना, 1 इंटू 5 3 जा 15, माइनस में 1, फिर माइनस माइनस प्लस में 2 इंटू, अब क्या इसको रख लीजिए, 5 2 जा 10, माइनस 10 और माइनस 1, फिर प्लस में 1 इंटू, यहां से माइनस 2 माइनस 3। अब क्या बनेगा, यहां से 15 से 1 निकालेंगे 14, 10 1 11, 11 2 या 22, माइनस में 3 2 5, माइनस में 5। अब देखिए क्या बन जाएगा, यहां से 14 है, माइनस में 5 2 7 हो जाएगा, और ये 2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 7 से 4 निकाले 3 और 2 से 1 निकाले 1, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस 13 है। अब ए इनवर्स निकाल लीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या, जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है ओवर में डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है, तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू अभी आया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यही आया है, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, माइनस में 13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया ए इनवर्स। अभी फिर से एक बार देख लीजिए स्टूडेंट, इसका कोफैक्टर निकाल लिए हैं, कोफैक्टर के बाद सी लिख लिए, इसका ट्रांसपोज ले लिए, एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट को अगर डी मान लिए तो क्या रहा, जो एडजॉइंट आएगा उसका इनवर्स हमको निकालना है लेफ्ट साइड में, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या किए हैं, इसको डी मानकर पहले डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू 169 है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है तो वह इन्वर्टिबल होगा, इनवर्स निकाला जा सकता है। अब इस डी का फिर से सबका कोफैक्टर निकाल लिए हैं, कोफैक्टर निकाल करके डी इनवर्स निकालने के लिए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स निकालने के लिए जो एडजॉइंट ऑफ डी आया ओवर डिटरमिनेंट ऑफ डी होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ डी यहाँ है। अब इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालनी, यानी जो लिखे हैं कोफैक्टर, इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिए हैं, यानी जिस आर्डर में निकाले थे उसको ट्रांसफर कर दिए थे, ये फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाले थे उसको कॉलम में लिख लिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 13 सब में कॉमन था, कॉमन लेकर कैंसिल कर लेंगे, 1 से ये क्या 13 हो जाएगा, ये हो गया, इसका एलएचएस कंप्लीट हो गया। आरएचएस में हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिए हैं, इसका माइनस में 13 आया है, तो ये लिख लिए ए इनवर्स का वैल्यू माइनस में 1/13, और ये एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू आया है, ठीक है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, अभी लंबा प्रक्रिया हमको मिटा करके रेस करके फिर से समझाना पड़ेगा, क्योंकि एलएचएस ही आया, आरएचएस नहीं आया, ठीक है। अब ए इनवर्स का इसका सेकंड जो पार्ट था, सेकंड पार्ट ये था कि ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना था, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ए इनवर्स निकल गया है, ठीक है ना, ए इनवर्स निकल गया है, यही है ना ए इनवर्स, तो सेकंड का भी सिर्फ हम समझा दे रहे हैं, इसका सेकंड जो पार्ट है ए इनवर्स निकल गया, अभी इसका होल इनवर्स अभी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इतना नोट करिए, यही सबको फिर से समझाना है, नोट करिए। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये ए इनवर्स के वैल्यू को अगर कुछ और मान लिया गया हो, जैसे यहाँ डी मानने थे, इसको अगर कैपिटल ई मान लिया गया, तब अब हमको इसको ई का इनवर्स चाहिए, ई का एडजॉइंट चाहिए,
ठीक है ना। तो ई के इट ज्वाइंट अगर निकालने के लिए क्या कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। यहाँ लिख दे रहे हैं कोफैक्टर ऑफ E11। तो E11 का कोफैक्टर क्या बनेगा, -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू। अब देखिए ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हूं, 1/13 सब में रहेगा। 1/- माइनस में 13 इसके भी डिवाइड, 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 इसके सबके डिवाइड में, या लिख ही दें यहां से छूट। तो अगर इसको लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में 14/13 -11/13 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 5/13, फिर माइनस में 11/13 -4/13 माइनस माइनस प्लस में 3/13, फिर माइनस माइनस प्लस में 5/13 3/13 और ये 1/13। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करिएगा क्योंकि बहुत लंबा है, अब मिटा देंगे, अभी फिर से समझाने में दिक्कत होगा। इसी को ई माना गया है, ये ई माना गया है। इसका कोफैक्टर अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, यही बनेगा। इसका आपको माइनस में है, ये माइनस बनेगा ना, थोड़े दूर लिख दें ये माइनस, तब क्या हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में 4 ओवर डिवाइड में 13 169 हो गया है। और क्या बनेगा, 169 हो गया है, और माइनस में यहां से माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9/169 इज इक्वल टू क्या बनेगा, -4 और -9 माइनस में हो जाएगा 13/169। ये छोटा करेंगे क्या, -1/13 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 13 इसी तरीके से E12 निकालें अगर -1 के पावर 3 हो जाएगा। अब क्या बना, इसके लिए निकालेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 11/-169 और माइनस हो जाएगा, देखिए इसका यहाँ, और ये यहाँ 5 3 जा 15/169। अब क्या बनेगा, या ये दोनों माइनस माइनस यहां से प्लस में हो जाएगा 516 2/169, और यहां से देखिए 13 2 जा 13, ये हो जाएगा 2/13 आ जाएगा। इसी तरीके से E13 का वैल्यू अगर निकालें -1 के पावर 4 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, अब देखिए इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस में 11 3 जा 33/169 माइनस में इसका इसके साथ 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस में 5 4 जा 20/169 इज इक्वल टू 20 से ये निकालेंगे क्या बनेगा, माइनस में 13/169 छोटा करेंगे क्या हो जाएगा, -1/13 हो जाएगा। इसी तरीके से 14 का वैल्यू -1 के पावर 5 14 नहीं 21 का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, इसके लिए निकाल रहे हैं, ये पूरा ढक लिया जाएगा, इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लिया जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो माइनस में 11/169 माइनस में देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई और इसका यहाँ मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 माइनस में 15/169 माइनस माइनस ये माइनस है, माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस में 516,112/169 इज इक्वल टू छोटा करेंगे 2/13 हो जाएगा। इसी तरीके से E22 अगर निकालेंगे -1 के पावर 4 हो गया। अब 2 इसके लिए निकाल रहे हैं ये, और ये ढक लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में 14/169 माइनस में इसका यहाँ हो जाएगा, और माइनस यहाँ 5 5 या 25/169 देखिए माइनस प्लस और यहाँ से माइनस मिलकर माइनस में 549 और 213 ओवर में 169 छोटा करेंगे 13 3 जा
यानी 3/13। इसी तरीके से E3 का वैल्यू E23 का वैल्यू बनेगा -1 के पावर 5 इंटू, अब इसके लिए निकाल रहे हैं, ये पूरा ढक लिया जाएगा। यहां से 14 3 जा माइनस में 42/169 माइनस में इस तरीके से 3 3 जा 42 और यहां से माइनस प्लस में 55 11 5 जा 55 प्लस में 55/169। देखिए ये प्लस आएगा और यहाँ से माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। 5 से 2 निकाले 3, 5 से 1 निकाले 1/169 इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस में 1/169 इस तरीके से हो जाएगा। ये प्लस है माइनस, ठीक है। अब E31 का वैल्यू -1 के पावर 4 हो जाएगा। अब इसके लिए निकाल रहे हैं। देखिए कई बार बता चुके हैं, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, आप छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि हमको एक ही वीडियो में दिखाना है। बड़ा लिखेंगे तो कई बार इरेज करना पड़ेगा, आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा। अब इसको देखिए 31 के लिए ये पूरा ढक लिया जाएगा और ये इधर से ढक लिया जाएगा, तो इसका यहाँ पे माइनस में 33/169 माइनस में 11 3 जा 33 और यहाँ से 4 माइनस प्लस में 4 5 4 जा 20/169। ये बनेगा क्या, यहाँ से प्लस और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस में 13/169 इज इक्वल टू -1/13। इसी तरीके से E32 का वैल्यू -1 के पावर 5 हो जाएगा। अब क्या बना, इसके लिए निकाल रहा है, ये पूरा ढक लिया जाएगा, इधर से ढक लिया जाएगा। 14 3 जा 42 माइनस में 42/169 फिर माइनस में इसका यहाँ हो गया है और इसका यहाँ हो जाएगा 11 5 जा 55 माइनस प्लस में 55 ओवर में 169 माइनस प्लस में हो जाएगा। माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस हो जाएगा। 5 से 2 निकाले 3, 5 से 4 निकाले 1/169 इज इक्वल टू माइनस में 1/13। इसी तरीके से E32 का वैल्यू 3 का वैल्यु हो जाएगा -1 के पावर 6। अब क्या बनेगा, इसके लिए ये पूरा ढक ले, 14 4 जा 56/169 माइनस में क्या बनेगा, यहां से 11 जा माइनस प्लस फिर माइनस में 11 जा 121/169 बनेगा क्या। यहाँ से देखिए माइनस ये प्लस है तो ज्यादा है, माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस में हो जाएगा 1 यानी 11 से 6 से निकाले 5 फिर यहाँ से 11 से 5 निकाले 6/169 और 13 से कट जाएगा 13 5 जाए यानी -5/13 हो जाएगा। अब यहाँ से जो आया उसको क्या निकालना हमको, देखिए क्या रहा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब यही तो माना गया है, ठीक है ना, ई तो यही है। अब इसका अगर ये एडजॉइंट हमको निकालना है तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या, जो ये आया उसका ट्रांसपोज लेना है, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ई, जो लिख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ई, इसी को कहेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ई को ए इनवर्स है, ए इनवर्स डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या बनेगा, अब जो रो की तरफ है वो कॉलम में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, -1/13 2/13 -1/13 फिर यहाँ से 2/13 -3/13 -1/13 ये 13 रहेगा 13 फिर -1/13 -1/13 -5/13। क्या ये सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन सेम दिख रहा है। देखिए वहां पे 1/13 कॉमन पहले लिख लिए हैं, -1 देखिए -1 है, 2 है, -1 है, फिर देखिए 2 है, 2 मैच कर रहा, -3 से -3 मैच कर रहा, -1 से -1 मैच कर रहा, -1 -1 -1 -5 ठीक है ना, ये
ये माइनस में ही रहेगा, माइनस यहाँ रहेगा और माइनस यहाँ भी होगा, ये माइनस ही रहेगा और ये माइनस ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या जो हमको प्रूफ करना था, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का, इस तरीके से प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ क्या करना था, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो देखिए ए इनवर्स तो यही था, ए इनवर्स यही आया, ई माना गया है। इसका अगर इनवर्स हमको निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, तब कैसे निकलेगा, इसका इनवर्स जब निकालना है इसका, तो कोफाइटल एडजॉइंट सब निकल ही गया है, यही तो निकला है ना। अब इसमें डिटरमिनेंट ऑफ इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर लीजिए, इसका डिटरमिनेंट हम कहाँ निकाल दें, देखिए यहाँ इरेज करके ही निकाल दे रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट सेकंड भी प्रूफ हो जाएगा। इसके डिटरमिनेंट अगर हम वैल्यू निकालें, क्या बनेगा, देखिए इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ये ए इनवर्स ई का डिटरमिनेंट ऑफ ई का अगर निकालें तब क्या हो जाएगा, ठीक है, यही तो है, माइनस में 14, यही तो है, माइनस में 14, -14/13 बाहर हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, -4/169, माइनस में इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका यहां 3 3 जा 9/169, फिर माइनस हो जाएगा, यह माइनस माइनस प्लस में 11, ठीक है, 11/13 इंटू क्या हो जाएगा, इसको ढक लेंगे, इसका यहां मल्टीप्लाई, माइनस में 11/169 माइनस में इसका यहां मल्टीप्लाई करा लिए माइनस में, और इसका यहाँ 5 3 जा 15/169, इसको हटा दे। फिर अगला स्टेप क्या है, अगला 5/13 है ना, तो प्लस में 5/13 है। अब क्या बनेगा इसके लिए, 11 3 जा 33, माइनस में 33/169, 11 3 जा 33, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20/169 बनेगा क्या, देखिए 9 और 4 13, ठीक है ना, ये वो क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 14/13 इंटू 9 4 13/169 प्लस में 11/13 इंटू ये क्या हो जाएगा, 516 माइनस में 6 और 112/169, फिर प्लस में 5/13 और यहां से माइनस में 13/169, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये 13 से 13 कैंसिल, ये 13 से 13 कैंसिल, 13 2 जा, सबका एलसीएम क्या दिख रहा है, सबका एलसीएम दिख रहा है 169 है सबका एलसीएम। अब क्या बना, यहाँ 14 है, 14 लिख दिए हैं, और यहाँ पे 11 2 जा, माइनस में 22 और यहाँ -5, क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए 14 है, माइनस में 5 2 7 और 2/169 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या बनेगा, 7 से 4 निकाले 3 और 2 से 1 निकाले 1/169, ये 13 जा, -1/13 हो जाएगा। ये क्या डिटरमिनेंट ऑफ ई बना है। अब यहां से इसका अगर इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है ना, यही तो है। अब ई इनवर्स अगर यही तो था, अब ई इनवर्स, ई अगर इनवर्स कहा जाए तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ई जो आया था वो डिवाइड में डिटरमिनेंट, तो डिवाइड में माइनस में क्या है, 1/- माइनस में 1/, क्या 1/13 है, ये बनेगा क्या। अब देखिए यहां पे अगर 13 सब में है, 1/13 कॉमन ले लें, 1/13 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, -1 2 -1 2 -3
-1 -1 -1 -5। अब देखिए 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 1 -2 3 1 1 1 5। क्या यही ए का वैल्यू था? यही ए का वैल्यू यह -2 है। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस हो जाएगा। यही देखिए निकाले अपने आप ए आया है। तो इसका सेकंड जो पार्ट था, सेकंड पार्ट हमको यही प्रूव करना था, ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए लाना था। ठीक है ना? तो आ गया अपने आप। तो एक ही वीडियो में बताए हैं, तो आप लोगों को अगर पेपर में आ जाएगा तो 4-5 पेज लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से समझ लीजिए। जो ए लिखा गया है उसका क्या आपको फाइटर निकालने हैं। को फाइटर निकालने के बाद एडजॉइंट जो आया था, जो एडजॉइंट आया था उसी को डी मान लिए थे। डी का अलग से को फाइट, इस तरीके से को फाइटर निकाल करके उसका अलग से एडजॉइंट निकाले हैं। एडजॉइंट निकाल करके 1 इक्वेशन माने थे। ठीक है, फिर इसका इनवर्स निकालना था, तो जो को फाइटर ऑफ ए आया था उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर लिए थे, उसको ई माने हैं। ई मान करके फिर से उसका को फाइटर निकाले हैं, को फाइटर से इनवर्स निकालने हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया है। इसी तरीके से यहाँ से जो ये आया था उसके द्वारा ई इनवर्स अगर निकाले हैं और तो अपने आप ए दिख रहा है, यानी ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन बहुत लंबा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना रहने दीजिए। अगले लेक्चर में इसका और 9th से क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग नोट्स करेंगे।